अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक्सरसाइज 1.4 को साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है और बी है, ठीक है, आपने क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास कब दो मैट्रिसेस एक दूसरे मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होगी, ठीक है, ये कंडीशन आप देख लें। आपने क्या करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपके पास है ए, ठीक है, आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर जो आपके पास बी मैट्रिक्स है, इसकी आपने नंबर ऑफ रोज चेक कर लेनी है, ठीक है। इसमें रोज देखें तो कितनी है, 1 2 नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो ए नंबर के कॉलम्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ए के कॉलम, ठीक है, उनका नंबर इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। तो अगर इस मैट्रिक्स की कॉलम इस मैट्रिक्स की रोज, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो फिर क्या होगा, ये मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2, इसी तरह बी मैट्रिक्स है आपके पास जिसका एलिमेंट है आप में 1, ठीक है। अब इस पे आप नंबर ऑफ रोज देखें, कॉलम देखें ए मैट्रिक्स के, तो एक ही आपके पास कॉलम है। इसमें आप चेक करें रो कितनी है, तो एक ही रो है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होंगे। इसी तरह हम आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है उनकी प्रोडक्ट जो है वो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो फिर अगर आप 1 वाले को देखें, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम को नोट करें कि कितने हैं, 1 और 2। इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर देखें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2 ही रोज है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 रोज हैं। तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट वाला आपका जो होगा वो क्या होगा, कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। सेकंड को चेक करें, सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, ठीक। अब इस मैट्रिक्स की क्या चेक करेंगे हम, रोज। तो इसमें देखें कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं इसके अंदर। तो इसमें भी 2 कॉलम्स 2 रोज हैं। तो ये भी आपके पास क्या होंगे, कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आप क्या चेक करते हो, कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स की क्या चेक करते हो, रोज, ठीक है। अगर दोनों का नंबर इक्वल हो तो फिर वो आपके पास क्या होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होते हैं। तो थर्ड मैट्रिक्स में आप देखें इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं। इसमें एक कॉलम है, 2 रोज हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं होगा। तो फिर इसमें आपके पास जो थर्ड वाला इसका पार्ट है, इसमें जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की दी हुई है ये नॉट कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आप इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखें आप, 1 2, ठीक है। इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका जो नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है इसकी देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2 आपके पास इसमें रोज हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 2। तो फिर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज क्या हैं, इक्वल है। तो फिर क्या होगा, ये आपके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज़ चेक करते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज का जो रोज हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो, फिर वो मैट्रिक्स आपकी क्या होंगे, कंफर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आप इसका फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें देखें फर्स्ट इसका जो मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें,
1 2 3, इसमें 3 रोज़ हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके और नंबर ऑफ़ रोज़ इसके इक्वल हैं, तो ये भी क्या होंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होंगे। ठीक है, इस तरह हमने सारे इसके पार्ट्स को चेक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्या कह रहे हैं इसमें, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी, यानी कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए और बी की। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि बी और ए की प्रोडक्ट फाइंड करें अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए और बी की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद बी और ए की हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है अगर पॉसिबल हो तो इस ए मैट्रिक्स के अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2। बी की रोज़ चेक करें, नंबर ऑफ़ रोज़ तो 1 2। ठीक है, तो इसके कॉलम और इसकी रोज़ के नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों की तादाद सेम है, तो फिर ये क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होंगे। तो हम क्या करते हैं, अब ए और बी की प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 3 0 -1 2। बी की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, 6 और 5। ठीक, आप क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 6 3 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सेकंड वाली जो इसकी रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 6 18 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 0, 6 1 6 प्लस 2 5 10। इनको प्लस करें तो यहाँ से 18 आ जाएगा, इनको माइनस करने से क्या आ जाएगा, 4। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बी की प्रोडक्ट हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, तो सेकंड इसका पार्ट क्या हमें कहा था कि क्या फाइंड करें, बी ए। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो इसको करने के लिए आप पहले तो देख लें कि बी की आपके पास कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो बी के अंदर एक कॉलम है, क्योंकि अब हमने बी ए फाइंड करना है ना, तो हमने बी के कॉलम को देखना है और इसके रोज को देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 रोज हैं, तो बी और ए की प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल होगी। इस क्वेश्चन का क्या आप आंसर करेंगे, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगी, ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल नहीं होंगे। कौन से, बी और ए, यानी कि बी और ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी के अंदर आपके पास एक कॉलम है और ए के अंदर आपके पास 2 रोज है। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने क्या करना है कि इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है, इसको बी और इसी तरह से सबको। तो पहले तो देख लेते हैं ये कि ये आपके पास प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आप चेक करें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 इसके अंदर कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करें, 1 2, तो 2 ही इसमें क्या है, रोज हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल होगा। ठीक है, सेकंड को भी देख लें, इसके अंदर कितने कॉलम हैं आपके पास, 1 2 2 कॉलम्स हैं और 2 ही इसमें क्या है, रोज हैं, तो ये भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होगा। इसी तरह हम पार्ट 3 को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कितने रोज हैं आप में, 1 2। ठीक है, 2 आपके पास इसमें क्या है, कॉलम है, और इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करें, 1 और 2, तो इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये मैट्रिक्स भी आपके पास, ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगी। ठीक है, पार्ट 4 को देखें तो इसमें भी देख लें, रोज और कॉलम की तादाद सेम है तो इक्वल है, तो ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये भी जो है वो कंफर्मेबल है। इसी तरह आप इसका 5 पार्ट देखें, कॉलम देखें, 1 2 कॉलम्स हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इनमें भी इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो ये भी मैट्रिक्स क्या होगा, कंफर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इस तरह इन सब की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, तो हम 1 बाय 1 सब को क्या कर लेते हैं, सॉल्व। चलें अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री है, दूसरी 4 और 2 है, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 1 4,
प्लस 2 ज़ीरो ज़ा 0। अब यहाँ से क्या आएगा आपके पास आंसर 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, बहुत आसान थी। इसी तरह इस पार्ट की करते हैं अब हम। सेकंड पार्ट क्या है कि इसकी ये आपका पास जो इसकी रो है इस कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक, तो अब यहाँ से 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस है 7। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करें, आप 5 माइनस प्लस माइनस 8, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 को आप इसमें से माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, तो -3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 3। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं इधर। -3 और 0 आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री है, दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री आपके पास 4 और 0। ठीक है, इनको भी आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई उसी तरह से बिल्कुल जैसे हमने पहले किया। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -3 है तो मल्टीप्लाई बाई 4, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 4 12 प्लस साइन डालेंगे बीच में, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। ठीक है, अब यहाँ से इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, -12। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी इंट्रीज क्या है, 6 और 0। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी इंट्रीज क्या है, 4 एंड 0। ठीक, उसी तरह से करना है आपने। फर्स्ट जो रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर हम इनको करें, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ से 24 आ गया। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास इसका फोर्थ पार्ट भी जो है वो क्या हो गया, सॉल्व। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। जो आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है उस मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। 1 -3 6 2 0 -1। सेकंड आपके पास क्या है, 4 5 0 -4। ठीक, अब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 को आप क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक हो गया, अब प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक, अब आप इस रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। ठीक, फिर इसी तरह इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, फिर प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, -3 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 0 मल्टीप्लाई बाई -4, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर इस 6 को क्या करेंगे हम, 6 इस वाले जो रो है इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 -1 मल्टीप्लाई बाई -4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको नीचे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा कितने आए, 4 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ से 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8 -8। ठीक, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0, 3 5 ज़ा 15 -15 प्लस 4 को 0 से तो 0 ही आएगा। फिर उसके बाद 6 4 ज़ा 24 प्लस यहाँ से फिर 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 5 ज़ा 30
प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ से अब आप आंसर देखें, इनको प्लस करने से आपके पास 4 आएगा, 5 और माइनस 8 है, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस होंगे तो -3, यहाँ से -12 आ गया, यहाँ से करेंगे तो -15, ठीक है। 24 में 0 ऐड किए तो 24, यहाँ से करेंगे तो आपके पास 34 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले चेक कर लेना इनका आपने कि ये कंफर्मेबल हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट आप देखें तो 2 कॉलम है इसमें, इसकी रोज चेक करें तो 2 नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये आपके पास कंफर्मेबल है। इसको आप क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा आपके पास, जब 2 को आप क्या करोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाली रो, इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करवानी और फिर इस कॉलम के साथ, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर इसी तरह से 1 को आपने इस कॉलम, इस रो को आप इस कॉलम के साथ देंगे तो -1, 1 को फिर 0 के साथ, ठीक। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -2, फिर अब आपके पास आएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ से मल्टीप्लाई टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -6, यहाँ से क्या आएगा 0 प्लस 0, ठीक। इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, 4 प्लस 9 13, 2 प्लस 3 5, यहाँ से आपके पास -6, 0 माइनस प्लस माइनस तो 0 में जब ऐड करेंगे तो -6 आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से -2 -1 0 में ऐड करेंगे तो वही दोबारा 0 प्लस 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, सॉल्व कर लिए। अब हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो क्या है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। इसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं 1 3 -1 2 4 और 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आप क्या करें, उसी तरह से ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से भी फर्स्ट रो और फिर सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक हो गया। फिर इस रो को इसी तरह से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, सेकंड रो को। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इन सबको फिर ऐड करते हैं। 1 प्लस 6 प्लस -3 आ जाएगा यहाँ से भी 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 5 ज़ा 15 -6 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब इन सब को क्या करें, हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 7 7 और माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो 7 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 8 9 10 और 3 ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा 13। यहाँ से 15 में 4 ऐड करें तो 19 19 माइनस 6 करें तो 13। इन सब को आप करो ऐड। 20 प्लस 8 28 प्लस 6 करें तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा 34। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है और हम अब इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से और थर्ड से क्या कर लेना है आपने, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं अब इसको हम। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर इस रो को इस कॉलम से आप करवाएं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, बीच में साइन प्लस का, इसको अब इससे करवा लिया। अब इसी फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ करवाना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक, इसी तरह से अब आप इस रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो इसको करवाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर इसको अब आप सेकंड कॉलम के साथ करवाएं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस रो को थर्ड कॉलम के साथ करवाएं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 को आप किससे करवाएंगे, इससे 6 के साथ। ठीक, अब इसी तरह से जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ करवा दें। तो -1 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस 1 को आप 4 से करवाएंगे। ठीक है, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 2 प्लस 1 को 5 के साथ। ठीक है, फिर अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, -1 3 प्लस 1 और फिर 6 के साथ। इन यहाँ से अब आप सॉल्व करें तो 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, प्लस 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 6 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20 3 3 ज़ा 9 4 6 ज़ा यहाँ से 24, फिर 1 को 1 से -1 प्लस 4 1 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 साथ माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया, प्लस 6 1 ज़ा 6। ये भी डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पे आपके पास माइनस आएगा। ठीक है, इन सब को आपस में सॉल्व कर लें। यहाँ से आपके पास क्या आ गया 9 19 3 प्लस 16 19 -1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 10 प्लस 2 12 26, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, इधर से क्या 15 9 को आप 24 में ऐड करें तो क्या आएगा 33, यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इससे आपके पास थर्ड पार्ट जो था वो भी क्या हो गया सॉल्व। ठीक है, अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी 4 के जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है लिख लेते हैं। इसका डी पार्ट फोर्थ पार्ट 8 5, इसकी एंट्रीज 6 और 4, सेकेंड मैट्रिक्स है 2 -4 -5/2, यहाँ पे अब वैल्यू फ्रैक्शन में और 4। अब क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में।
ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब हम उसी तरह से। पहले इस रो को लेना है, इन दोनों कॉलम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो अब करते हैं हम इनको सॉल्व। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 के साथ, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये चीज़। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 माइनस 5/2 प्लस 5 को फिर 4 के साथ, इसके साथ। ठीक है, अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें -5/2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20, फिर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 5 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, फिर यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 कटिंग कर दी, और 3 5 ज़ा कितने होते हैं हमारे पास 15, तो -15 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये हो गया यहाँ से। अब इनको करते हैं हम आपस में सॉल्व। यहाँ से क्या आएगा आपके पास -4, 16 को जब 20 से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस किया तो -4 आ गया, ये चीज़ माइनस प्लस माइनस, तो 20 माइनस 20 करोगे तो 0 आएगा। यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका हमने जो 4th पार्ट था इसका भी हमने सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, अब ये आप क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका 3rd पार्ट था वो, और जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th पार्ट है, 3 और 4 पार्ट, ये दोनों देख लें। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, आप देख लें, सबसे हम इसको लिख लेते हैं अपने पास, फिर उसको क्या करते हैं सॉल्व। तो जो आपके पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो क्या है आपके पास इसका 5th पार्ट, 1 2 1 3। ठीक, और सेकंड मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 0, इसकी सारी एंट्रीज क्या है 0 है, यानी कि ये नल मैट्रिक्स है। इसको आपने क्या करना है, इस गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर प्लस 2 को 0 के साथ करना है, सारी एंट्री 0 है। उसी तरह फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1 को 0 के साथ, प्लस फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं, 1 को 0 से करवाएं, और फिर 1 को 0 से करवा दें। ठीक है, फिर 3 को ठीक है 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 0 के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 × 0 प्लस 3 × 0, डन। अब हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस यहाँ से भी 0। अब इधर से भी किया तो 0 आ गया, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो फिर 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 प्लस 10 से 0। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो एक नल मैट्रिक्स आया है, 0 है। ठीक है, तो किसी भी आप मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आपके पास नल मैट्रिक्स से आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसके सारे पार्ट जो हैं आप सॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सारे इसके पार्ट सॉल्व कर लिए। मल्टीप्लिकेशन थी सिंपल आपके पास। ठीक है, तो होप्स को आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा।